नमस्कार। और चलिए अब आपको सीधे संस्कारधानी जबलपुर लिए चलते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ की पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा रोड शो कर रहे हैं। और इस रोड शो के जरिए बीजेपी महाकौशल में अपना माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। महाकौशल में बीजेपी अपने इस रोड शो के जरिए पार्टी को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। चूंकि अपने 3 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा पार्टी संगठन को मजबूती देने और सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ 2023 के लिहाज से बीजेपी का रोडमैप तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाकौशल में इस रोड शो के जरिए आप इसे भारतीय जनता पार्टी का चुनावी शंखनाद मान सकते हैं, क्योंकि निकट भविष्य में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हैं और इन निकाय और पंचायत चुनाव के साथ 2023 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव की रणभेरी भी बजने वाली है। ऐसी परिस्थितियों में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अगर मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं तो उनके 3 दिवसीय दौरे को कैसे पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे उस 3 दिवसीय दौरे का इस्तेमाल पार्टी माहौल बनाने के लिए कर सकती है, वो कहीं ना कहीं होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आप मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से देख रहे हैं। महाकौशल का जब भी जिक्र होता है तब बात ये निकलकर सामने आती है कि लगभग 38 सीटों पर इसका सीधा असर दिखाई देता है। दो 2018 के अगर रिजल्ट का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी चुनौती बीजेपी के लिए नजर आई थी और उसी चुनौती को पार पाने की कोशिश कहीं ना कहीं 2023 में होती हुई दिखाई देगी। इस वक्त हमारे सहयोगी नितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेंद्र, महाकौशल पर पूरा फोकस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। अभी हालांकि बहुत लंबा वक्त है 2023 में, उससे पहले अमित शाह का दौरा और अब जेपी नड्डा का इस भव्यता के साथ रोड शो आखिर क्या दर्शाता है? देखिए, स्वाभाविक रूप से अमित शाह का दौरा, जेपी नड्डा का रोड शो और उसके बीच में जो राज्यसभा का प्रत्याशी दिया गया वाल्मीकि समाज से, सुमित्रा वाल्मीकि, वो भी महाकौशल से जबलपुर से दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि हम 2018 के चुनावों के परिणामों की बात करें तो महाकौशल के परिणाम जो है बहुत अच्छे नहीं आए थे, जबकि वो एरिया विंध्य से बहुत लगा हुआ एरिया है और वहाँ की सांस्कृतिक कई चीजें विंध्य से मिलती जुलती हैं, तो भी महाकौशल के परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे। और उसका एक कारण ये भी था कि कमलनाथ का महाकौशल में अच्छा जोर माना जा रहा था और जैसे कहेंगे, जैसे छिंदवाड़ा की तो पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस जीती। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा नहीं, हमने देखा भी 38 में से लगभग 24 सीटें सीधे के सीधे कांग्रेस के पाले में चली गई थी, कांग्रेस के खाते में गई थी। और खासकर जैसे जबलपुर था जहां से भारतीय जनता पार्टी हमेशा 5 से 6 सीटें जीता करती थी, लेकिन पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को केवल 4 सीटें मिली। बिल्कुल। तो स्वाभाविक रूप से जो महाकौशल है उस पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगला जो चुनाव है उसमें ग्वालियर, चंबल, महाकौशल और मालवा निमाड़, जिन एरिया में 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम मिली थी, वहां पर से सीटें ज्यादा जीतना है, जिससे वो एरिया जहां से सीटें ज्यादा मिली थी अगर कुछ कम भी हो जाए वहां से, तो बीजेपी अपना 2023 के चुनाव में कंफर्ट मेजॉरिटी जो है वो हासिल कर सके। और यही कारण है कि महाकौशल पे पूरा फोकस किया जा रहा है। और
जेपी नड्डा के लिए तो एक खास बात है कि जबलपुर उनका ससुराल है, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा अटैचमेंट वहाँ की जनता को अपने चाहे वो वहाँ का बेटा हो या वहाँ का दामाद हो, ऐसे व्यक्ति से होता है, उसका बीजेपी पूरा फायदा उठाने की 2023 के चुनाव में कोशिश करेगी। 2018 का अगर जिक्र करते हैं तो महाकौशल में जो पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था नितेंद्र, उसके पीछे कहा जाता है कि टिकट वितरण में थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ी नजर आई है, जीएसटी के मसले को लेकर वहां पर थोड़ी नाराजगी देखने को मिली है, एट्रोसिटी एक्ट का जिक्र होता है, इसके अलावा कई और चीजें थी, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती हुई नजर आई। अब ये जितने भी दौरे हैं, चाहे हम अमित शाह के दौरे का जिक्र कर रहे हैं, हम जेपी नड्डा के इस रोड शो और 2 दिवसीय दौरे का जिक्र कर रहे हैं, आपने जिक्र किया राज्यसभा में सुमित्रा वाल्मीकि का, तो ये तमाम चीजें क्या उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिशों के तौर पर देखी जाएंगी? देखिए, वहां पर 2-3 फैक्टर हैं जो पूरे चुनाव में काम करते हैं। एक ट्राइबल वहां का बड़ा फैक्टर है जो मंडला, डिंडोरी इस क्षेत्र में काम करता है। तो अमित शाह को जो लाया गया था वो ट्राइबल कार्यक्रम में ही अमित शाह वहां पर आए थे। तो स्वाभाविक रूप से इस चीज को भरने के लिए ही ये दिखाने का भी एक प्रयास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा मध्य प्रदेश में अब लोगों के पास कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। जब इस तरह के रोड शो होते हैं या इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक का ध्यान उस दल की तरफ जाता है जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है। तो उससे कहीं ना कहीं पब्लिक को भी लगने लगता है कि यही दल जो है वो अगला विकल्प हमारे लिए सबसे बेहतर हो सकता है। तो इस तरह के कार्यक्रम का एक मूल मकसद ये भी होता है। लेकिन इसके अलावा ट्राइबल के अलावा वहां पर दूसरा जो फैक्टर काम कर रहा था पिछले इलेक्शन में वो एक कमलनाथ फैक्टर भी काम कर रहा था कि कमलनाथ की महाकौशल में अच्छी पकड़ है और महाकौशल से कोई मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को नहीं मिला था। तो इसलिए कमलनाथ को आगे लाकर, क्योंकि लंबे समय से देखा जाए तो पहले लोग रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह, उसके पहले अर्जुन सिंह या उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, उमा भारती, ये जो भी लोग, मोतीलाल वोरा, जो भी लोग मुख्यमंत्री रहे, श्यामाचरण विद्याचरण, उनमें से कोई महाकौशल का नहीं था। तो इसलिए भी एक बात थी कि महाकौशल को मुख्यमंत्री मिलेगा, जो कांग्रेस ने दिया भी। एक फैक्टर ये भी काम करता था। तो इस तरीके से तीसरी चीज जो थी, भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट वितरण हुआ था उसमें अधिकांश यही लोग चुनाव हारे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार या तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया था, जो 1 या 2 बार के जीते हुए थे, और वो लोग चुनाव हार गए। जो जबलपुर से शरद जैन जो बीजेपी के मंत्री थे वो चुनाव हार गए, पूर्व मंत्री बब्बू चुनाव लड़ रहे थे वो चुनाव हार गए। स्वाभाविक रूप से वो लोग चुनाव हारे जो लंबे समय से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे थे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी उनकी पर्सनल इतनी खड़ी हो गई थी कि वो चुनाव हार गए। स्वाभाविक रूप से ये रोड शो या अमित शाह की सभा के साथ साथ भाजपा को 2023 के चुनाव में इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि टिकट वितरण कैसा हो, जो लोकल समीकरण है उनको कैसे हल किया जाए, तब बीजेपी असल माने में सफलता हासिल कर पाएगी। बिल्कुल नितेंद्र, एक और चीज ये भी हम महाकौशल के इतर अगर ओवरऑल मध्य प्रदेश के लिहाज से जेपी नड्डा के दौरे का जिक्र करें तो कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जाएगा, और वो भी उन परिस्थितियों में जब निकाय और पंचायत चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है, उस स्थिति में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिहाज से और बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे वाले फॉर्मूले के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है? देखिए, 2-3 तरह के मैसेज जेपी नड्डा ने पूरे दौरे में दिए हैं। जैसे उन्होंने बड़ा साफ तौर पर मैसेज दिया कि जो सांसद या विधायक हैं उनके जो बच्चे हैं, जो परिवारवाद नहीं चलेगा, कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। स्वाभाविक रूप से ये एक बड़ा मैसेज है कार्यकर्ता में उत्साह पैदा करने के लिए कि अगला समय अब आप ही लोगों का है, अब हम बिल्कुल जो परिवार के लोग हैं उनको टिकट नहीं देंगे और कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये कार्यकर्ता में उत्साह की बात है। दूसरा, उन्होंने बड़ी एक बात कही कि जो मजबूत पेड़ मध्य प्रदेश में भाजपा के सत्ता और संगठन का लगा हुआ है, तो बार बार उसको उखाड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा साफ मैसेज है कि शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा जो काम कर रहे हैं, अभी इन्हीं के नेतृत्व में आगे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चुनावों में जाने वाली है। तो स्वाभाविक रूप से ये भी एक मैसेज गया, जो बार बार एक कयास लगाए जाते थे, लंबे समय से लगते रहते थे कि साहब कभी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है या प्रदेश अध्यक्ष बदल सकता है या कुछ भी हो सकता है, उन्होंने उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाने की। नितेंद्र, फिर आप इसके अलावा जो भी हुआ उसके बारे में जिक्र करिएगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, वो सवाल ये है कि जब अमित शाह दौरे पर आते हैं तब वो शिवराज के नेतृत्व और आगामी चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इस पर क्लीन चिट दे देते हैं। जेपी नड्डा आते हैं, वो इस बात पर क्लीन चिट दे देते हैं। इससे पहले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आते हैं तो वो इस बात की क्लीन चिट दे देते हैं। फिर प्रदेश में ये माहौल कौन बना रहा है? इसके पीछे क्या किसी तरह की कोई रणनीति काम कर रही? देखिए, प्रदेश में इसको 2 तरीके से लेना पड़ेगा। एक तो प्रदेश में यह माहौल बन जाता है, दूसरा क्या होता है जब देश में
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं पिछले 1 साल में। तो स्वाभाविक रूप से जब कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदलता है, या जब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदलता है, या जब असम में चुनाव जीतने के बाद कोई और मुख्यमंत्री बनता है, या थोड़े दिन पहले त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बदलता है, तो स्वाभाविक रूप से ये एक कयास लगाए जाने लगते हैं कि अब मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश 2-3 राज्य ऐसे बचे हैं जहां के पुराने मुख्यमंत्री, तो इस तरह का कयास लगता है। दूसरा, मध्य प्रदेश में इतना लंबा समय हो चुका है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि एक स्वाभाविक रूप से कुछ एक धड़ा जो है वो इस बात को लगातार प्रचारित करता है कि मध्य प्रदेश में भी कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है ये किसी को नहीं समझ में पता आता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, शायद उनका संवाद मध्य प्रदेश के इक्का दुक्का नेताओं के अलावा किसी का उनसे ऐसा संवाद नहीं है जो उनसे कुछ पूछ सके। लेकिन उसके बाद भी लगातार इस बात को फैलाया जाता है एक तरीके से कि कुछ होने वाला है। लेकिन आपने जो कहा कि अमित शाह या नड्डा, ये सारे लोग जो हैं वो इन सब बातों पर जब भी अपने दौरे पे आते हैं कहीं ना कहीं विराम लगा जाते हैं।